प्रयास शिक्षा मिशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकली है साथियों, उसकी सैलरी कैलकुलेशन। सैलरी की पहली कैलकुलेशन शीट में साथियों हम लोग डिस्कस करेंगे एचआरए की दृष्टि से एक्स क्लास सिटी के अंदर कवर होने वाली लोकेशन की। एचआरए की दृष्टि से एक्स क्लास कैटेगरी में टोटल हमारी 12 सिटी आती है साथियों, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों। इन 12 सिटी के अंदर जिस भी कर्मचारी को पोस्टिंग मिलेगी उसको जो एचआरए मिलेगा वो बेसिक सैलरी का 27% मिलेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होती है साथियों, उसे E1 के नाम से भी जाना जाता है। और इस पोस्ट का जो पे स्केल है साथियों वो 40,000 रुपये से शुरू होता है और 1,40,000 पर खत्म होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग अर्निंग साइड की। अर्निंग साइड में आ जाएंगे हमारे पे एंड अलाउंसेस। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर ज्वाइन करने वाले कर्मचारी को जो इनिशियल बेसिक सैलरी मिलेगी वो 40,000 रुपये मिलेगी और इस सैलरी के ऊपर हर साल 3% के रेट से इंक्रीमेंट मिलेगा। ये हमारा सैलरी का सबसे पहला कंपोनेंट है साथियों। सैलरी का जो दूसरा कंपोनेंट हमारा साथियों वो है डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, जिसका रेट 1 जुलाई 2023 से 39.2% है बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 15,680 रुपये। भारत सरकार की जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है साथियों, उनका जो डियरनेस अलाउंस होता है साथियों वो केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों से अलग होता है। 1 जुलाई 2023 से केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का डियरनेस अलाउंस 46% हो गया है बेसिक सैलरी का, जबकि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का जो डीए है वो 1 जुलाई 2023 से 39.2% है बेसिक सैलरी का। जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का डीए होता है साथियों वो क्वार्टरली रिवाइज होता है, जबकि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का डीए हर 6 महीने बाद रिवाइज होता है। सैलरी का तीसरा कंपोनेंट हमारा एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, जिसका रेट एक्स क्लास सिटी के अंदर 27% है बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 10,800 रुपये। हाउस रेंट अलाउंस कर्मचारी को सैलरी में तभी मिलेगा साथियों जब कर्मचारी सरकारी क्वार्टर में ना रहकर या तो किराए के घर में रहता हो या अपने खुद के घर में रहता हो। अगर कर्मचारी सरकारी क्वार्टर में रहता है तो उसको सैलरी में एचआरए नहीं मिलेगा। सैलरी का जो फोर्थ कंपोनेंट है साथियों वो है कैफेटेरिया अलाउंस, जिसे हम पर्क्स के नाम से भी जानते हैं। इसका जो रेट है साथियों वो मैक्सिमम 35% हो सकता है बेसिक सैलरी का। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर जो एम्प्लॉय को कैफेटेरिया अलाउंस मिलता है वो 35% मिलता है बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 14,000 रुपये। ये जो कैफेटेरिया अलाउंस होता है साथियों ये कोई सिंगल अलाउंस नहीं होता है। कर्मचारी को अलाउंस की एक लिस्ट दे दी जाती है साथियों, जिसकी अलग अलग मैक्सिमम परसेंटेज मेंशन होती है और इन अलाउंस में से कर्मचारी को कुछ अलाउंस चूज करने पड़ते हैं, जिनकी मैक्सिमम जो लिमिट होगी साथियों वो 35% ऑफ बेसिक सैलरी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमने साथियों अपनी सैलरी शीट को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए सिर्फ एक ही अलाउंस रखा है, कैफेटेरिया अलाउंस, और उसका रेट होगा 35% ऑफ बेसिक सैलरी, जो हमारा हो जाएगा 14,000 रुपये। तो इस प्रकार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर एक्स क्लास सिटी में जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर ज्वाइन करने वाले कर्मचारी की जो ग्रोस सैलरी बनेगी वो 80,480 रुपये बनेगी। बात करते हैं डिडक्शन साइड की। डिडक्शन साइड में जो हमारी सबसे पहली डिडक्शन होगी वो होगी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जी हाँ साथियों, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के अंदर एनपीएस नहीं होता है, यहाँ पर होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसका रेट होता है 12% बेसिक प्लस डीए का, जो हमारा जगह 6,682 रुपये। इसके इक्वलेंट अमाउंट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस भी आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा करा देगी, यानी कुल मिलाकर 6,682 रुपये आपके और 6,682 रुपये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के आपके ईपीएफ अकाउंट में हर महीने जमा होंगे। डिडक्शन साइड का जो दूसरा कंपोनेंट हमारा वो है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स जो होता है साथियों ये उस स्टेट द्वारा लगाया जाता है जिस स्टेट में कर्मचारी पोस्टेड है। भारत के टोटल 18 स्टेट ऐसे हैं साथियों जिनमें पोस्टिंग मिलने पर कर्मचारी को प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा जो बाकी स्टेट है साथियों वो प्रोफेशनल टैक्स चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल टैक्स का जो मैक्सिमम रेट होता है साथियों वो 2,500 के आसपास होता है। तो इसीलिए साथियों मंथली के हिसाब से हम लोग 200 रुपये प्रोफेशनल टैक्स के लेकर चल रहे हैं। अगली जो डिडक्शन है हमारी साथियों वो है यूनियन सब्सक्रिप्शन की। ये जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस होते हैं साथियों इनमें कर्मचारियों की यूनियन होती है जो कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करती है। ये यूनियन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कर्मचारी से मंथली सब्सक्रिप्शन कितना चार्ज करता है, लेकिन मेरी नॉलेज के अनुसार साथियों जो यूनियन सब्सक्रिप्शन चार्ज करता है वो 150 रुपये के आसपास ही होता है। तो 100 रुपये हम लोग यहाँ पर यूनियन सब्सक्रिप्शन के लेकर चल रहे हैं। सैलरी से अगली जो डिडक्शन होगी हमारी साथियों वो होगी इनकम टैक्स के लिए। इनकम टैक्स के न्यू टैक्स रिजिम के अनुसार साथियों मैंने E1 की पोस्ट पर 10 लाख रुपए सालाना सैलरी मानकर इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करी है और इस कैलकुलेशन के अनुसार जो हमारा मंथली इनकम टैक्स आया साथियों वो 6,000 रुपये आया है। तो इस प्रकार जो हमारी कुल डिडक्शन होगी वो 12,982 रुपये होगी और महीने के लास्ट वर्किंग डे पर एम्प्लॉय के मोबाइल पर एक मैसेज आएगा और जिसमें लिखा होगा योर सैलरी ₹67,498 हैज बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। तो यानी साथियों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर
E1 की पोस्ट पर जुलाई 2023 से लेकर सितंबर 2023 के बीच में जो नेट सैलरी बनेगी वो 67,498 रुपये बनेगी। सैलरी की दूसरी कैलकुलेशन शीट में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे HRA की दृष्टि से वाई क्लास सिटी की। HRA की दृष्टि से जो वाई क्लास सिटी है हमारी साथियों, वो टोटल 91 सिटी है। ये लिस्ट आपके सामने साथियों आप लोग देख सकते हो। इन सिटी में जिस भी कर्मचारी को पोस्टिंग मिलेगी उसको जो HRA मिलेगा वो 18% मिलेगा बेसिक सैलरी का। तो चलिए साथियों हम लोग देख लेते हैं सैलरी की कैलकुलेशन। जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर वाई क्लास सिटी में ज्वाइन करने वाले कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी होगी और डियरनेस अलाउंस होगा साथियों, वो हमारा पहले जैसा ही रहेगा। और जो हमारा HRA होगा साथियों, वो वाई क्लास सिटी में 18% के रेट से मिलेगा बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 7200 रुपये। और जो कैफेटेरिया अलाउंस का रेट होगा हमारा वो वही होगा 35% ऑफ बेसिक सैलरी, जो हमारा हो जाएगा 14,000 रुपये। और जो ग्रोस सैलरी बनेगी हमारी वाई क्लास सिटी के अंदर वो 76,880 रुपये बनेगी। डिडक्शन साइड में हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा, वही हमारी सभी डिडक्शन को मिलाकर कुल डिडक्शन हो जाएगी 12,982 रुपये। और वाई क्लास सिटी में जो नेट अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर होगी वो 63,898 रुपये होगी। सैलरी की तीसरी कैलकुलेशन शीट में हम लोग डिस्कस करेंगे HRA की दृष्टि से जेड क्लास लोकेशन की सैलरी कैलकुलेशन। अभी तक पिछली दो सैलरी कैलकुलेशन शीट में साथियों हम लोग एक्स क्लास और वाई क्लास सिटी की सैलरी कैलकुलेशन कर चुके हैं साथियों। और ये दोनों टाइप की सिटी मिलाकर हमारी कुल 103 सिटी होती है साथियों। इन 103 सिटी के अलावा जो भी लोकेशन पूरे इंडिया में बच गई वो HRA की दृष्टि से जेड क्लास सिटी में कवर होगी। और वहां पर जो HRA मिलेगा साथियों वो बेसिक सैलरी का 9% मिलेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर जेड क्लास सिटी में ज्वाइन करने वाले कर्मचारी को जो बेसिक सैलरी होगी हमारी और DA होगा वो हमारा पहले जैसे ही रहेगा साथियों। लेकिन HRA हमारा हो जाएगा 9% के रेट से 3600 रुपये। कैफेटेरिया अलाउंस का रेट हमारा पहले जैसे रहेगा 35% ऑफ बेसिक सैलरी। और जो ग्रोस सैलरी बनेगी हमारी जेड क्लास सिटी के अंदर वो बनेगी 73,280 रुपये। डिडक्शन में हमारा किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होगा, वही हमारी कुल डिडक्शन होगी 12,982 रुपये। और जो नेट अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर होगी जेड क्लास सिटी के अंदर वो हमारी होगी 67,298 रुपये। तो ये था साथियों हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर ज्वाइन करने वाले कर्मचारी की सैलरी की डिटेल देने का एक छोटा सा प्रयास। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी साथियों। जय हिंद, जय भारत।